नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहा। सर, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोग जिन्हें ढूंढ के निकालना हमारा ही मकसद है। हमने पहले भी कहा है कि एकेपी न्यूज़ और हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालते हैं जिनकी कारीगरी, जिनकी कला, जिनका साहित्य अपने आप में एक मिसाल है, जिनको बचा के रखना हमारा कर्तव्य है। ये धरोहर है, अगर हम नहीं बचा पाए तो शायद यह आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो जाएगा। मैं एक ऐसे स्टूडियो में हूँ और ऐसे कलाकार के साथ हूँ जो अपने आप में एक मिसाल है। इनके साथ हमारी मुलाकात अभी 2025 नारी सम्मान में हुआ था, जो ट्रू बैंड की तरफ से करवाया गया था। तो मेरा इनसे कमिटमेंट था कि एक बार हम आएंगे और आपके स्टूडियो में जो आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और किस हालात में कर रही हैं, वो सब हम आपसे देखेंगे। तो आज मौका मिला, आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी पूरी स्टूडियो को दिखाते हैं कैसे क्या है नहीं है। आइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मेरा ये वादा था कि हम आपके स्टूडियो तक आएंगे और आज मौका मिला आपसे मिलने का। अच्छा मैडम, सबसे पहले फिर से एक बार अब अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन हमको बताएं। जी, मैं बिनीता बंदोपाध्याय, ग्राफिक्स। मैं बिनीता बंदोपाध्याय, ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग मेरा सब्जेक्ट है जी। और विश्व भारती शांति निकेतन से इसी सब्जेक्ट पर बी.फाइन और एम.फाइन दोनों हम किए हैं और फिलहाल कार्यरत हैं ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोडरमा में, झारखंड में। तो जी, कितना स्टूडेंट है आपका? वहाँ लगभग जैसे करीब मतलब मोर और लेस 350 ऐसे हैं। 350। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा ये एक बात बताइए कि ये जो काम आपका हुआ या फिर जो शौक है, ये कैसे जागा आपका? मतलब किससे आपने देखा ये? असल में आर्ट कॉलेज में मुझे जाना ही था। अब हमारे समय में आर्ट कॉलेज मतलब एक उस समय थोड़ा सा ऐसा होता था कि लड़कियां पढ़ेंगी और फिर घर के कोई भी सदस्य आर्ट कॉलेज जाने के लिए बोलता भी था तो लोग सोचते थे खाएगा क्या। अच्छा। तो आज भी सिनेरियो बदला नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, लेकिन हमारे समय में थोड़ा सा अलग था। लेकिन हम गोपीनाथ दास मेरे टीचर हुआ करते थे, गुजर गए, तो वो जब आते थे उनसे ना इस क्षेत्र का जब कहानियाँ सुनते थे लोगों के बारे में और किस तरह एक्सप्रेशंस वगैरह बनते हैं लोगों के हाथों से, तो वो चीज़ सीखने का मन होता था। तो हाँ, जैसे फिर हुआ क्या कि कला भवन में जब मैं गई जी। तो वहाँ पर ना हमारे वहाँ उस समय प्रशिक्षण पद्धति अलग था। जैसे 5 साल का बी.फाइन हुआ करता था, मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 5 साल का था और 2 साल हम लोग थोड़ा आगे 2 साल जो है हम लोग सब कुछ सीखते थे। मतलब पेंटिंग, ग्राफिक्स, डिज़ाइन में जैसे आपका हो गया निफ्ट में जैसे लोग जो सीखते हैं। अच्छा। वो कोर्स हमारे डिज़ाइन में, वो पूरा कोर्स ही उसी में है, बी डिज़ाइन। तो वो भी हम लोग सीखते थे। फिर जैसे वो हैंडलूम चलाना तक हम लोग सीखे। अच्छा, ठीक है, कपड़ा बुनने के लिए काम आता है। तो बेसिकली मेरा ना नैक था स्कल्पचर में, मिट्टी से बनाने का बहुत शौक था मुझे। लेकिन जब इससे मैं परिचित हुई वहाँ जाने के बाद। अच्छा, ये जो काम है। जी बिल्कुल, ये ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग से मैं वाकिफ़ नहीं थी और वहाँ जाने के बाद जब ये सब मैंने देखा तो अजीब सा खिंचाव सा महसूस होता है। नहीं होता है कि आपका उस टाइम के ये लेटेस्ट था आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो एक अनजान सा चीज़, वो तो अलग था। लेकिन मेरे साथ तो सबको ही देखा। हाँ। लेकिन मेरा एक मैंने अलग सा खिंचाव महसूस हुआ कि इसको सीखना है। तो हालांकि बहुत गंदा होना पड़ता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग हट जाते थे, खास करके लड़कियां हट जाते थे। अच्छा। और मेकअप खराब हो जाएगा। और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था तो उसको मैंने शुरू किया। जी। तो आहिस्ता जैसे नहीं होता है, एक लगाव बढ़ते चले जाना। फिर ये पत्थर वाला चीज़ जो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता था क्योंकि उस समय लीनो का, टूट कट, ये सब सिखाया जाता था। प्रिलिमिनरी जो काम है ग्राफिक्स का वो सिखाया जाता था। तो आकर्षण ये था कि वो स्टूडियो में क्या होता है, वो बड़ा लोग वहाँ काम करता था, बड़ा बड़ा भैया लोग सब। 2-1 लेडी वहाँ थी और बाकी सब भैया लोग ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रेनस जॉब है थोड़ा सा, तो वहाँ जाते कम थे। तो अब घुसते डर लगता था
लैब में? हाँ, मैंने मैंने हम लोगों को घुसने दिया भी नहीं जाता था, क्योंकि ना एसिड वगैरह लेके काम होता है ना। हाँ। तो थोड़ा सा नहीं तुम लोग बच्चा है तो बच्चा है, खिड़की से झांक के देखना। तो फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा होने से एक नहीं कैटेगराइजेशन होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो बच्चा साइंस लेगा, तो आर्ट कॉलेज में जाइएगा ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो बच्चा पेंटिंग लेगा। अच्छा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन ये बच्चा पेंटिंग नहीं लिया, ग्राफिक्स लिया। अच्छा, आपने ग्राफिक्स तो थोड़ा सा वही हो गया, पेंटिंग के जो सो कॉल्ड टीचर्स थे उन लोगों को खराब भी लगा, लेकिन फिर भी मुझे ये सीखना था कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आफ्टर कॉलेज मैं इसको कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर कॉलेज अपनी करते पारबेन नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ, ये सब चीज़ मामूली चीज़ नहीं है। हाँ, इसको जुगाड़ करना, इस तरह से एक स्टूडियो को फॉर्म देना मामूली बात नहीं है। तो जो भी है तो ये सारा चीज हुआ कैसे फिर, ये सब वो बताते हैं, कहानी है ना। जी चलिए जी। तो हाँ। थर्ड ईयर में जब स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि घर से शादी तय हो गया, शादी हो गया मेरा, इधर आए हम। तो शादी तय हो गया, तो शादी के समय मेरा सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि पढ़ाई बंद ना हो जाए। अच्छा, तो ये मेरा होता है जो आपका शौक था वो कहीं ना हाँ एग्जैक्टली, मेरा ये था कि टेंशन के नहीं, पढ़ाई नहीं बंद होना चाहिए। तो जो भी है, मेरे हस्बैंड जो उस समय बोकारो थर्मल डीवीसी में थे वो, तो खैर उन्होंने पूछा कि दामोदर वाले में क्या? जी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो वो उन्होंने पूछा कि आपका कितना साल बाकी है वगैरह। उनको क्या पता, ये लोहा लक्कड़ से हम काम करते हैं, उनको थोड़ा ही पता। तो फिर उसके बाद शादी के बाद वो जब देखने गए तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसको कीजिएगा कैसे? तो हम बोले बस नहीं होगा, उस समय पेंटिंग करेंगे, इसीलिए हम इसको सीखने के लिए। तो उनको शायद ये खटका कि सीखने के लिए जब ये कर रही है तो पेंटिंग करना इसको, इसमें मज़ा इसको मिलेगा नहीं। तो ये बोले कि तब प्रेस खोजते हैं। हमको ना बड़ी हंसी छूट गया, हमको पता था कि उस समय प्रेस कहाँ, टीचर्स को पूछे ना तो बोले कि अभी कहीं कोलकाता में प्रेस नहीं मिलेगा। तो यही बात हम उनको जाके बोले कि अभी कोलकाता में कहीं प्रेस नहीं है। तो बोले तब तो ज़रूर है, तब तो सस्पेंस है, एग्जैक्टली निकालना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इतना करते करते मेरा शादी के बाद 4 साल पढ़ाई ख़त्म हुआ, मास्टर्स ख़त्म करके वो तब तक इसको खोजे। ये हेरिल्ड का है, हेरिल्ड एंड सॉन्स। ये ज़मीन में धंसा हुआ था इतना दूर तक, मिट्टी के अंदर, जहाँ असल में वो लोग ना पेपर स्टैग करते थे इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि वो स्पेस कोलकाता में आप जान रहे हैं इतना स्पेस एक मायने रखता है, तो उस पर वो कागजात इकट्ठा करके रखे हुए थे। तो फिर यहाँ इसको ये ढूंढे, फिर इसके हम तो परीक्षण कर रहे हैं। और मेरे लिए उस समय देखिए, मेरा उस समय 22-23 साल उम्र है। अच्छा। और मेरे लिए एक इतना बड़ा प्रेस परीक्षण करके देखना, उतना होशियार हम नहीं थे। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, करके हम देखे कि बहुत सारा पार्ट्स इसका गायब था। आपका जब 22-23 साल का जब उम्र था तब से ही आपके साथ है? जी, तब से ही मेरे साथ है। तब से आपके जी। चलिए सर, मैंने जैसे इनके से सुना अभी तक जो भी बातें हुई है कि कहा जाता है कि हर कामयाब औरत, मतलब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। और आज इनको जो आप कामयाब देख रहे तो एक महान पुरुष का हाथ है, एक इनके हस्बैंड का हाथ है। जैसे उन्होंने कहा, जब इनसे उनकी मुलाकात हुई, शादी हुई, और उस वक्त उन्होंने जो जिस तरह से इनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ और पूछा, और इनके हौसले को जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया, बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। एक मर्द को मर्द होने का एहसास तभी आता है जब उसकी औरतें की जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाए। नहीं तो आप मर्द नहीं है सर। अगर आप किसी मर्द की औरत की ख्वाहिश को अगर नहीं पूरा किए तो आप मर्द नहीं हैं। अगर उसके अंदर वो ख्वाहिश है तो अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लोग बहुत कुछ करेंगे कि औरतें की ख्वाहिश अगर आप कोई मर्द पूरा करना चाहे तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर एक कलाकार हैं, उनके अंदर में वो जज्बा है तो वो करना चाहिए। आगे मैडम फिर संसार तो बढ़ता गया होगा ना, फिर जो फैमिली बढ़ा, संसार बढ़ा, मतलब हमारे ये भी एक कहानी थोड़ा सा लैब थोड़ा दिखाएं। हाँ। जो इनका जो ये काम है, तो ये सारा होता कैसे, मतलब मैडम? हाँ, इसमें जैसे ये पत्थर देख रहे हैं, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन, और ये भी इंग्लैंड से लाया गया पत्थर है सब। हाँ, तो
इसमें इसको ना ग्राइंड किया जाता है दूसरा एक पत्थर से, और फिर उसके बाद उसमें ये जो टेक्सचर आप देख रहे हैं, बारीकी से इसको दिखाया जाए थोड़ा सा, तो एकदम ये जो बारीक टेक्सचर है, ये टेक्सचर इसमें बनता है ग्राइंड करने के बाद, ग्रेनिंग करते हैं तो बनता है। फिर उसके बाद कोई ग्रीजी माने सब्सटेंस से इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे ग्लास मार्किंग पेंसिल हो गया, तुशे आता है हम लोग का इंक, या डायरेक्टली आप ग्रीस से भी कर सकते हैं। तो ड्राइंग करके फिर उसके बाद जो है इसमें गमिंग किया जाता है। अच्छा। बाबुल का आटा जो है, हाँ, जो गाछ से आता है जी, ओरिजिनल। और गाम अरबिक एक आता है। अच्छा। तो गाम अरबिक काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम लोग एकाशिया ही यूज़ करते हैं। तो उसको अगर गाम कर दिए तो इसका कैरेक्टर यही है कि ये जो ऑयली चीज़ से आपने बनाया उसका ऑयल पेनिट्रेट कर जाता है, गाम लगाया गाम भी पेनिट्रेट करता है। तो ये दोनों जो पेनिट्रेट किया, इसके बाद आप इसको डैम्प करके जब रोल कीजिएगा इंक, तो ये इंक्ड एरिया जो आपका ड्रॉन एरिया है ना, वही सिर्फ इंक को कैच करता है, क्योंकि ये गाम जैसे ही जीवित हो जाएगा, जैसे ही पानी लगाइएगा तो वो इंक को रिफ्यूज करता है। तो वही एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो फिर इसको करने के बाद अच्छा, ये जो काम है आपका, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, तो एक प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में? बेसिकली देखिए, मैं क्रोमोलिथोग्राफी करती हूँ। अगर एक ब्लैक एंड वाइट काम हो गया तो आप एटलीस्ट 1 वीक आपको लेके चलना होगा, अगर प्रॉपर। हाँ, सबसे छोटा और ब्लैक एंड वाइट। डिजाइन कम हो, ग्राफिक डिजाइन से मतलब नहीं, अगर आपका कलर कम हो तो। अच्छा, कलर कम हो तो जी। तो अगर आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ले रहे हैं तो आप 7 दिन लेके चलिए। अगर प्रॉपर प्रोसेस से आप कर रहे हैं तो आप डंडी मार के अगर 1 दिन में आप निकाल दोगे वो हो सकता है। मतलब प्रॉपर प्रोसेस का मतलब ये है 7 दिन में, 1 दिन में कितना घंटा आपको बताऊं? इसको जैसे आपने ग्राइंड किया जिस दिन, उस दिन आप इसमें बॉर्डर गामिंग ना करें, उसको सूखने दे प्रॉपर। फिर उसके अगले दिन आप बॉर्डर गामिंग करें। गम सूखने के बाद आप जैसे ड्रॉ कर लिए तो 1 दिन कम से कम उसको रखें, 24 घंटे उसको समय दें पेनिट्रेट करने। फिर उसके बाद गामिंग करें, और गामिंग करने के बाद उसको 24 घंटा फिर दें। फिर आप उसको जो है प्रूफिंग स्टार्ट होता है उसके बाद। कितना घंटा, मतलब 1 दिन में अगर आप अपना हैंडवर्क काम करें तो कितना घंटा आपको लैब में बिताना पड़ता है मैडम? देखिए, चाहे तो हम माने 7-8 घंटा आप अगर सही से लैब में रहें, कम से कम 7-8, तब यू कैन एक्सपेक्ट कि काम अच्छा से आप यही 7-8 घंटा से एक बात पूछना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड ने आपको तो ये सारा सब कुछ कर दिया, आपके फैमिली जब हुए, बाल बच्चा हुए, उसके बावजूद भी ये इस स्टूडियो को आपने मेंटेन? मैंने ना सच पूछिए 1 दिन भी काम नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा था कि देखिए, पेंटिंग तो एक सहारा मेरा है ही। जैसे ये माने इसको मैं जब कर रही थी उस समय मैं इसको देखी। अच्छा। ठीक है, इसके नीचे मैं जब घुसी, ये तब 1 महीना मेरे पेट में। अच्छा। अच्छा, जब ये इसको मैंने पैदा किया उस समय माने ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया था, तो 8 महीने में ये पैदा हो रहा था। लेकिन हमको सबको ही बोला सीजर करना ही पड़ेगा। हम बोले कि अगर हम नॉर्मल करेंगे तभी हम लिथो कर पाएंगे। बोले तुम्हारा पत्थर ज़रूरी? हम बोले हाँ पत्थर ज़रूरी, बच्चा भी मेरा ज़रूरी। और अगर बोले कि मर जाओगी, हम बोले मर गए तो कोई सवाल ही नहीं, बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है मुझे नहीं देखना। तो बहुत सारा राज की बात समझ में आ रही है। हाँ, तो हुआ क्या, डॉक्टर भी हैरान। तो मेरे पापा भी डॉक्टर थे, मुझे आज भी याद है। पापा लेबर रूम के बाहर बैठे हुए हैं, दौड़ के वो जो जा रहे हैं वो पापा के जूनियर थे। बोले देखिए ना आपकी बेटी मान नहीं रही है। तो पापा बोले बेटी मेरी है, वो मानेगी भी नहीं। आप भी नहीं मानोगे, आप समझाओ। बोले हम नहीं, आपको समझाएंगे, आप डॉक्टर हैं। तो पापा भी रिजिड रहे, हम भी। तो फिर ये नॉर्मल पैदा हुआ। मैं सेंसलेस तक नहीं हुई, क्योंकि मुझे देखना था कि ये ठीक है। मुझे पत्थर भी चाहिए, ये भी चाहिए। और यही जुनून उसमें भी है। आज सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, मेरा बेटा रात दिन इसके पीछे, माने मेरा 2 दिन अगर तबीयत खराब हुआ तो हमको पकड़ के ले आएगा कि माँ वहाँ चलिए तब आपका तबीयत ठीक होगा। तो इस तरह से हम लोग तो तीनों लगे पड़े हैं इसमें। ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है, जो आपका हुनर है ये आपने अपने बेटे को ट्रांसफ़र किया, सिखाया उसको कुछ? ऐसा हमने सिखाया कि हम अगर मानिए किसी में बिजी हैं तो प्रिंट वो ले सकता है, प्रोसेस पूरा कर दो बोलने से कर सकता है। मेरा बेटा पता नहीं आज के डेट में इसे सक्सेसफुल कहा जाए या नहीं मुझे नहीं पता। इसका थॉट प्रोसेस मुझे बहुत पसंद है, शायर है खुद, और
सच पूछिए, मैं अगर रसोई छोड़ के आ गई कि मैं वहाँ स्टोन प्रोसेस करने जा रही हूँ, जी। तुम थोड़ा इसको देख दो, तो खाना भी बना देगा। अच्छा। और अगर खाना बनाते मैं बोली इसको देख दो, ये भी देख देगा। कम से कम इतना सीखा है हमसे। काफ़ी अवार्ड वगैरह भी मिला है आपको, वो देख रहे हैं सारा सब कुछ है, ये सारा चीज़ है ना, ये सब इसमें जो काम होता है। हाँ, इसमें जो है ये ग्राफिक्स मैं का दिखाती काम हूँ है। थोड़ा जी। सा आपको। जैसे इसका ना प्रिंट अभी चल रहा है, जी। तो ये सेकंड कलर तक हुआ है। अच्छा अच्छा। इसमें और 4 कलर और आएगा, तब जाके ये 4 तस्वीर। कलर का पूरा काम होता है। 4 कलर क्यों, आप 16 भी ले सकते हैं अपने मर्जी। और बेसिकली लोग ना लिथोग्राफ और ये सब ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादातर करते हैं। अच्छा, ये डिजिटल के टाइम में लोग पसंद करते हैं अभी ऐसा काम? देखिए, अब ये लोग शब्द से मुझे थोड़ा सा ये है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे वाला तो हम लोग कुछ जान तो ही लोग रहे हैं। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Exactly. छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए ये रहना। ये Basically- अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी बात है। हाँ। एकदम। तो बात ये है ना कि समझने वाले लोग, जी। आपको समझने वाले लोग कितने हैं? नहीं हैं। बेसिकली आप जिस तरह सोचते हैं, ये दुनिया, हम कुछ दिनों तक एक पेंटिंग बना रहे थे कि बैलून के अंदर एक आदमी। अच्छा। हम लोग हर कोई जानते हैं एक बैलून के अंदर है। हाँ, नेचुरली। मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा सब कुछ, मेरा हर इमोशन, मेरा एक अलग दुनिया। हर लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरा जैसे पैशन है, ठीक है, ये मैं करती हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या काम आएगा, मुझे जानना भी रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, मुझे जानना भी करना नहीं। है बस। हाँ, रिजल्ट अगर मैं सोचूंगी तो जानते हैं इसमें डेडिकेशन जो लगता है, ज़रा सा इधर से उधर हुआ मतलब ये पत्थर आपको दोबारा घिसना पड़ेगा। अच्छा। ये जो पेंटर्स बोलते हैं ना, हम लोग पेंटिंग मेहनत, हाँ मेहनत उसमें भी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ उल्टा बनेगा। ये आदमी बेसिकली उधर मुंडी करके सोया हुआ है, हमको इधर मुंडी करके हाँ, बनाना वो तो होगा तब प्रिंट जाके। में, हाँ, प्रिंट ठीक में है, उल्टा आएगा। अब वो उल्टा में मुझे वो स्पॉन्टेनियस लाइन खींचना है जो तुम कैनवस में खींच रहे हो, मजाक नहीं है। रिवर्स में करना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे मिरर इफेक्ट किया वो नहीं, कोई फिल्म में था, अब सोचो, हाँ। अब फिर उल्टा सोचो, तो हम लोग का तो वही काम है ना, उल्टा सोचो। तो कोई भी चीज़ देखते हैं उसका रिवर्स हमें दिमाग में रखना पड़ता है। जब हम बना रहे हैं तो उसका रिवर्स ही मतलब बना। अभी आपको कामरान उल्टा लग रहा है। ये तो जरूरी है, मतलब कामरान आपको उल्टा दिख रहा है। बेसिकली आप ऐसे पकड़ो तो हम ऐसे देख रहे हैं। उल्टा दिक रहा है ना अभी कामरान। चलिए, ये अच्छा है। ये बात है। और फिर ये जो मेरा हेरिल्ड एंड सॉन्स का ये जो सबसे बड़ा प्रेस है, इसके बाद और 2 प्रेस हमने कलेक्ट किए। जी, वो आपका बाहर भी था। हाँ देख हाँ, रहे थे। आइए उसको दिखाते हैं। जी, आइए आप आगे। इसके बाद ये भी कैसे, मतलब आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट हस्बैंड, किया? हुआ क्या ना, आप एक मछली पकड़ने जाओगे तो 3-4 कुछ तो और आएगा ही। आ जाता है साथ में, तो ये साथ में आया। और ये भी काफ़ी माने इसके बाद भी हमें बहुत काम करना पड़ा, बहुत सारा पार्ट्स इसका नहीं था, हाँ। जिसको हम लोगों ने फिर से दोबारा इसको किया। फिर इसके बाद ये बेचारा तो इतना बुरा हाल था इसका, मतलब इसको कल तक भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन ये काम हमें देते रहता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत ये करके ही हमको चलाना पड़ता है। ये प्रेस का पैसा मेरे ससुर जी दिए थे। अच्छा। जब उनका ये सुने कि ये होने वाला है, अच्छा। खुशी के मारे वो मुझे एक प्रेस का पैसा दिए थे। ये मैं लकी यहाँ हूँ कि मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ थी, वो बीमार थी, इसलिए बेटा का जल्दी शादी हुआ। वो अच्छा। और ये सासू माँ जो है आखिरी दिन तक मुझे बोली कि मैं ठीक हूँ, तुम काम करना। अच्छा। और आखिरी लफ्ज़ अगर मुझे कुछ कही होगी तो यही बोली कि काम कभी मत बंद करना। काम कभी मत बंद करना। ये मेरे गुरु हैं, ये पहला गुरु मेरे गोपीनाथ दास जी। हाँ, उनका बहुत शौक था कि जब हम ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग लिए तो बोले थे बिनी हम तुमसे सीखेंगे। अच्छा। लेकिन वो चल बसे, वो मतलब हम जब 2nd ईयर में थे, उसी 3rd ईयर में थे, चल बसे वो। तो उनका भी असल में जानते हैं आप ना, अपना काम को आप रोक भी नहीं सकते हैं। अगर ना किसी को आप बोल दिए हैं, वादा कर चुके हैं कि हम रोकेंगे नहीं काम, तो आप रुक नहीं सकते हैं। नहीं, ये दीवानगी है, मोहब्बत है। अगर आपको मोहब्बत नहीं हो ना तो ये चीज़ नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हमने देखा है वादा तोड़ते हुए लोगों को, लेकिन आप अक्सर अपने गुरु से ये वादा करके रखी है और उसको कायम रखी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज़ को निभाना बहुत मुश्किल होता है। और एक कि हम करते रहें
और माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, वो प्रैक्टिकली हम भी देख रहे हैं कि आपका लैब काफ़ी अच्छा है, स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, इसके चाहने वाले भी होंगे। तो जी, अब तक कैसा रिस्पांस रहता है लोगों में? यही चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि न्यू जनरेशन, पूरा मत मानिए, अभी एआई new बहुत ज़्यादा एआई हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो, उसका कोई कमी नहीं है, हम उसके साथ अपने आप को तुलना भी नहीं करते, लेकिन एक मैडम भी इंटेलिजेंट है, ये भी तो मानना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर जो गुण है, यही गुण का असर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। अगर आप नहीं होती तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं ये हम भी मानते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखिए सबसे पहला असर हमारे दुनिया को हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कंप्यूटर आने से ही हो गया। हाँ, लोगों का क्या है ना, देखिए एक तस्वीर जब हम लाइव बना रहे हैं, उसमें क्या है ये समझने के लिए हम बोलते हैं घुटने में थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए। तो वही बात है कि थोड़ा सा अगर दिमाग से आदमी सोचे, दिल से सोचे, तब ना समझे कि क्या है इसमें। अब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बना दे रहा है, उसमें वो बात कहाँ, जो आप चाह रही है कि वो दे पा रहा है कि हाँ, जो बात तुझ में है तेरे तस्वीर में नहीं, वो तो हम लोग बोलते ही है ना। जो बात है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं है, आप में जो बात है वो आपकी तस्वीर में भी है, हम ये देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है वो जो आपके नहीं, मतलब वही बात है कि अगर वही इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट हम चाहें तो वो इम्पैक्ट कभी भी एआई से हमें मिलता नहीं, मगर ये आम लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे जो पार्चेजर हैं, जो अप्रिशिएटर्स हैं, वो हमेशा खास ही होते हैं। तो आपका कोई ऐसा है जो चाहने वाला हो इस ग्राफिक्स को, आपके डिज़ाइन को, इस आर्ट को अपने मुल्क के अलावा बाहर, मतलब विदेशों में अगर ऐसा हो तो विदेश में ऐसा कभी मौका मिला? हाँ, विदेश में इटली में शो हुआ है मेरा, और अभी ऑस्ट्रिया में शो है सामने। ऑस्ट्रिया मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे बच्चे जाते हैं। अच्छा, वो जाते हैं, आप नहीं? मेरे तस्वीर मेरे बच्चे हैं, हम नहीं जाते हैं। हम ज़्यादा मतलब वो करेंगे ना, मेरा ये छोड़ करके मेरा एक दिमाग में चलते रहता है कि एक उम्र के बाद ना इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो समय जितना बचा के ज़्यादा कर सके, यहाँ दे सके हम उतना अच्छा, और बच्चों को सिखा सके। अच्छा, खास बात मैडम, अगर आपने कहा कि बाई प्रोफेशनली अभी आप पढ़ाती हैं, खास करके झारखंड में, तो पश्चिम बंगाल में आपके स्टूडियो में अगर कोई खास हमारे इस प्रोग्राम देखने के बाद में कोई इंटरेस्टेड हो बच्चा, सीखना चाहे, तो उसके लिए कैसे है आप? इसके लिए हम ना करते हैं बीच बीच में वर्कशॉप्स, तो अनाउंस करते हैं उसको, और कोई अगर चाहे तो डायरेक्टली वो हमसे बात कर सकते हैं। हम उनको जैसे एक पूरा काम करने के लिए जो स्टूडियो फैसिलिटी और सब कुछ हम पहले देते हैं ताकि वो सीखें, फिर उसके बाद वो चर्चा करना चाहें तो वो स्टूडियो ये कर सकते हैं, हमसे लेकर के वो काम कर सकते हैं। इसके लिए एक्चुअली कितना टाइम लगता है? कोर्स पर टाइम क्या है? एक कोर्स सही में इसका अगर सही से कोई करेगा तो 2 साल तो कम से कम इंटेंसली सीखना होगा। अदरवाइज लिथोग्राफी प्रोसेस वही जैसे आपको हम बोले उतना दूर तक सीख तो जाएगा, मगर इसको अगर करना है सबसे पहले तो एग्जैक्टली, और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा चीज़ है, तो वो सब उसको चाहिए। तो 2 साल तक इंटेंस काम करेगा तब जाके वो क्रोमोलिथोग्राफी सीख सकता है। जैसे आपको हमने कहा ना कि इतना सारा कलर, जैसे इसमें देखिए ना, इसमें लिथोग्राफी के साथ दूसरा टेक्निक्स भी हम जोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत बार प्रेस के थ्रू ये काम गया है, तब जाके ये इफेक्ट आया है। और फिर क्रोमोलिथोग्राफी जैसे उसमें आप 8 कलर लीजिएगा तो 8 बार आपको जो है वो स्टोन घिसेगा, आप बनाओगे, फिर वो प्रेस के नीचे जाएगा, तब जाके वो 8 कलर एक साथ में एक पेंटिंग में आपको दिखेगा। ये चीज़ है, मतलब 2 साल टाइम देना पड़ेगा। 2 साल कम से कम, कोई अगर इंटेंसली प्रॉपर सीखना चाहे तो। और अगर मानिए सिर्फ जानना है, 1-2 काम करना है, तो फिर 1 महीना वो कम से कम उसमें टाइम दे सकेगा, तभी वो एक बेसिक चीज़ जानने के लिए, बेसिक चीज़, और 2-3 काम कम से कम वो कर सके अपने हाथों से, तो 1 महीना में वो उसको जैसे एडॉप्ट करना वो कर सकता है। सबसे खास सवाल जो हम हमेशा पूछते हैं, हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और यहाँ जानती हैं कि आप भी और हम भी, हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके पास इकोनॉमिकली जो सोर्स होता है बहुत कम होता है। तो ये कोर्स सीखने में या फिर आपके पास आके सीखे तो कितना खर्च पड़ जाता है, कितना हो जाएगा एक्सपेंसेस?
देखिए एटलीस्ट मैंने स्टूडियो टोटल फैसिलिटी कलर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा तो 5,000 रुपीज़ उसका एक महीने का, एक महीने में 5,000 रुपये कम से कम उसको खर्चा है। मतलब जो प्रैक्टिकल क्लास वगैरह पूरा प्रैक्टिकल क्लास और मतलब इसमें पूरा केमिकल वगैरह पूरा इंक सब कुछ उसको प्रोवाइडेड होगा उसमें। मैंने आप लोग प्रोवाइड कर दिया? जी बिल्कुल, अदरवाइज ये सब चीज़ मिलेगा भी नहीं। आधा से ज़्यादा सामान मेरा विदेश से आता है। हाँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, सब कुछ बंद कर दिया पुराना वाला। जबकि अमेरिका में, फ्रांस में जाइए, वहाँ भी लिथोग्राफिक मशीन बिक रहा है आए दिन। चाइना भी बिल्कुल। और हमारे देश में लिथोग्राफी ऑब्सोलेट, क्योंकि देखिए वैन रिक्शा में जिस दिन मोटर लग गया ना, उस दिन लिथोग्राफी करने वाला आदमी खत्म हो गया। ये बात सही है। टोटो चल रहा है टोटो चल रहा है, वैन रिक्शा में पूरा ऐसा ऐसा करते करते तोन धिलाते जा रहा है। वैन रिक्शा चलाने वाला आदमी कैसे, वो जिम वाला फेल हो जाएगा, इतना अच्छा फिजिक हुआ करता था उन लोगों का। अभी देखे हैं हालत। तो हाँ, नहीं, ये जानना जरूरी था ना कि भाई जो स्टूडेंट है उनके लिए कैसा रहेगा, क्या होगा। हाँ। और उम्र क्या होता है, किस उम्र के बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया जा सकता है? देखिए इतना बच्चा नहीं होना चाहिए कि एसिड खा जाए और मैंने पी जाए, और इतना बूढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि स्टोन ना उठा पाए। हाँ, 2 घंटा खड़ा नहीं हो पाए, वेट नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो देखिए इसका एक चीज़ है, अडेप्ट करने के लिए आप कोई भी उम्र में इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई उम्र नहीं होता तस्वीर बनाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एकदम स्टोन ग्राइंडिंग से लेकर प्रिंटिंग खुद हाथ से करे, तब जाके वो एक ग्राफिक्स माने प्रॉपर प्रिंट मेकर बन सकता है। जैसे एक ड्राइविंग बहुत अच्छा कर लेने वाला आदमी गाड़ी बंद क्यों हुआ नहीं अगर बोल पाया तो वो अच्छा ड्राइवर नहीं है। क्या अचानक बंद क्यों हो गया? क्या अपना प्राइवेट कार आप खुद चला रहे हैं, फिर भी आपको हर जानकारी रहना चाहिए कि मशीन में कहाँ प्रॉब्लम। ठीक तो है, ये उम्र कैसे, कितना मतलब? तो आप कम से कम हम कहेंगे कि 18 कहा कि जब हम इसको शुरू किया और जब मेरा मैरिज हो गया तब मेरा उम्र 20-22 साल, 20-22 नहीं 18 साल था। नहीं मतलब इसको जो पाइप प्रोफेशनल आपको जब यहाँ मिला 20 साल, यहाँ तो मेरे घर में ये जब लाके दिए मुझे, उस समय मेरा 22 साल। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड है। नमस्कार। हाँ, नहीं, अभी हमने कहा कि आदमी लोग कहते हैं कि हर मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, लेकिन आप का हाथ इनके पीछे, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर इनका काम आपको पसंद आया था? काम मतलब मीडियम रेयर तो लगा ही। प्रिलिमिनरीली हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग को जानते थे, आउटलाइन, लेकिन हाँ ग्राफिक्स के बारे में ना जानकारी नहीं था। तो ज़्यादा ग्राफिक्स अच्छा है ना मैडम अच्छी है? बोथ। तो ये पूछना पड़ेगा ना कि आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगा, मैडम का ग्राफिक्स ना मैडम? ना ग्राफिक्स तो देखिए पर्सनालिटी का एक तो फैकल्टी बन जाता है। जब इनका नाम लिया जाता है तो ग्राफिक्स ही साथ उच्चारित होता है। अच्छा। लेकिन आपने अभी तक इनका अब साथ दे रहे हैं, कितना साल हो गया ऐसे मैरिज का आप लोगों का? 92 में मेरा शादी हुआ। 25 कवर हो गया, 32 हो गया, 32 साल हो गया। हाँ, इसीलिए 32 अभी निकला हुआ है। मतलब 32 साल से आप इनको ऐसे सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। हाँ, सपोर्ट तो चिड़चिड़ाहट नहीं हुआ कि अरे आपको टाइम पे खाना नहीं मिला, वो काम पे लगी? ना देखिए, और आप चाय मांग रहे हो, वो बोले अरे हम आ रहे, रुकिए भाई पहले ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं ना? ऐसा नहीं है, ये एक तो एकेडमिक स्टडी है। नहीं, मैडम ने कहा लेकिन आपके बारे में, कि आपके बारे में, फिर आपके लड़के के बारे में, अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो लोग किचन में काम कर रहे हैं, तो आपने भी सहयोग किया, ऐसा नहीं है। तो आप ठीक करते रहो, रोटी हम पका लेते, ऐसा ना ठीक है। शौक मतलब बहुत खराब है ये। अच्छा, बहुत खराब है। नहीं, उस मामले में मेरा बेटा हेल्प करता है। ये अगर बना लिए तो इनका कहना है जिस दिन तुम लोग कोई नहीं रहोगे उसी दिन मैं खाना बनाऊंगा, क्योंकि मैं कहूंगा नहीं कैसा बना था और मेरे कुत्ते कहेंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे, तो हम बनाएंगे। अच्छा, मतलब डरते हैं, नहीं वो उस मामले में हेल्प नहीं करते। मगर एक चीज़ है कि मैं कोशिश करती हूँ कि परिवार भी सही माने संतुलित रहे दोनों चीज़। और सच पूछिए किसी दिन अगर ऐसा हुआ भी कि हमसे बना नहीं, तो ये लोग इस तरह एडजस्ट करते हैं, लगने नहीं देते। हाँ, चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा और हम घूम के देखेंगे आपका। अच्छा, काफ़ी लंबा टाइम आपने दिया हमको। हाँ, काफ़ी लंबा टाइम हमको दिया और इसके बारे में जानने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैडम का बहुत नहीं हम आए, हम तो आने वाले थे। हम इसलिए आपको बार बार शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने मैडम को समझा, मैडम के कला को समझा, उनके अंदर जो ख्वाहिश था उसको समझा। मैं अभी कर रहा था थोड़ा देर पहले जब आप नहीं आए थे कि अगर कोई मर्द है
तो मर्द का मतलब ये नहीं होता है कि आप औरत को दबा के रखें। अगर औरत की ख्वाहिश को अगर आप नहीं समझे उस तो आप उससे मोहब्बत नहीं करते, उसकी चाहत को नहीं समझते। आपने इस चीज़ को समझा सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। आइए सर, फिर से हम एक छोटा सा कोशिश करते हैं कि इनकी आर्ट और कला को अपने नज़र से, अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये फैमिली आज भी इस चीज़ को ज़िंदा रखा है और अपना काम किए जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि कलाकार को अगर हम खो देते हैं तो कलाकार कई वर्षों तक ज़िंदा रहता है, वो अपने कला के जरिए। शायद हम हो ना हो, सर हो ना हो, मैडम हो ना हो, ये कला रहेगा और ये कला को चाहने वाले रहेंगे। तो सर थोड़ा सा ये काफ़ी उम्दा है, कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आए इनका स्टूडियो में। अच्छा मैडम, एक छोटा सा मतलब प्रॉपर एड्रेस तो आप बताएं कि अगर कोई आना चाहे, मान लीजिए कलकत्ता शहर से, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे? कलकत्ता से यहाँ मेरा ये आंदुल पड़ता है, दक्षिण पाड़ा। तो जैसे अगर गूगल सर्च करेंगे तो विनीता बंदोपाध्याय करके सर्च करने से उनका रेसिडेंस तो दिखाएगा। आंदुल दक्षिण पाड़ा हो गया, ये कोलकाता से आकर के आंदुल बस स्टैंड, वहाँ से फिर SBI जाने वाला जो रास्ता है उसी में सीधा आने से ही मेरा घर मतलब आपको अगर गूगल्स में खोजे तो वो एकदम विनीता बंदोपाध्याय रेसिडेंस करने से आपको मिलेगा, मिल जाएगा। हाँ, चलिए सर्च कर। ये भी बहुत बड़ी बात है कि गूगल होने से, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी और गूगल होने से आप इनको आराम से ढूंढ भी सकेगा। तो मेरा गुजारिश है, मौका मिले, जो लोगों को कला और कलाकार से मोहब्बत है तो एक बार ज़रूर आए इनके यहाँ, इनके स्टूडियो में आ करके देखें कि किस तरह से इन्होंने इस स्टूडियो को अभी भी जान डाल के रखा है और इसमें आज भी काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी लंबा टाइम दिया। हम कोशिश करते हैं, हमारा एक कोशिश है कि आपके बात हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर से एक बार मुलाकात होगा, अगर कोई एग्जीबिशन हो कहीं हो तो हम आएंगे मैडम। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। সবাই পাগল, বলে পাগল ফুটা, আরে দিল দরিয়ায় ডুব দিয়া দেখ, পাগল বিনে ভালো কেডা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি পেয়েছি মোর স্থান বিস্ময়ে, তাই জাগে সবাই পাগল, বলে পাগল ফুটা।